प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 4, वचन संख्या 32 से 34, 29 से 40 तक। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गए हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है। उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24 से 28 तक। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कहता हूं, यहां कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख लें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 से लिया गया था।
आज के पाठ में आपने सुना कि मूसा अपने लोगों को संबोधित करते हैं। अक्सर लोग अपने अतीत को भूल जाते हैं, अपने बीते कल को भूल जाते हैं। लेकिन आज के पाठ में आपने सुना कि कैसे मूसा अपने जनता को उस ईश्वर के बारे में बताया जो ईश्वर जीवित है और जो उनके साथ था और उनके लिए क्या क्या नहीं किया था। वचन में लिखा हुआ है, मूसा ने पूछा, क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गए हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुना हो? यह सब तुम लोगों को इसलिए देखने को मिला कि तुम जान जाओ कि प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। तुम्हें शिक्षा देने के लिए उसने आकाश से तुमको अपनी वाणी सुनाई। उसने तुम्हारे सामने से ऐसे राष्ट्रों को भगा दिया जो तुमसे अधिक महान और शक्तिशाली थे। आज ये जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूं, तुम उनका पालन किया करो। जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख, शांति तथा लंबी आयु मिल सके। एक अच्छे पिता की तरह मूसा अपनी जनता को सिखाते हैं, याद दिलाते हैं कि ईश्वर ने कैसे उनसे बातें की, ईश्वर ने कैसे अपने सामर्थ्यपूर्ण कार्यों के द्वारा उनको मिस्र से छुड़ाया। इसलिए मूसा उनसे कहते हैं कि तुम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, क्योंकि वही एकमात्र प्रभु ईश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बुजुर्गों, माता पिताओं, नेताओं, अगुओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने जनता को ईश्वर के द्वारा किए गए उन सारी बातों को याद दिलाना और ईश्वर के प्रति समर्पित रहने के लोगों को आह्वान करना। अक्सर लोग अपने अतीत को भूल जाते हैं कि हम क्या थे, कैसे थे। हमें आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाना है कि हम क्या थे और कहां से प्रभु ने हमें यहां तक पहुंचाया है। कभी कभी मुझे कई युवक युवतियों से भी सुनने को मिलता है कि स्वामी जी, आप जानते हैं हम कैसे थे, कैसे रहते थे, लेकिन प्रभु ने हमें आज इस स्तर तक पहुंचाया है। एक युवती ने एक बार फोन करके मुझसे कहा कि मैं आपको धन्यवाद देती हूं क्योंकि आपने मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की। मेरे पिता शराबी थे, लेकिन आज हम लोग अच्छे स्तर पे पहुंच गए हैं, मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है। ये सुनकर मुझे रोना आया। रोना इसलिए आया क्योंकि एक युवती होते हुए भी वो अपने अतीत को नहीं भूलती है, घमंड में नहीं भूलती है, बल्कि अपने अतीत को याद करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देती है। हम सबको ऐसा करना चाहिए। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 16 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है, जो मेरा शिष्य होना चाहता है, सबसे पहले वो आत्म त्याग करे। आत्म त्याग करने का मतलब क्या है? अपने अहम को त्यागना। अंग्रेजी में कहा जाता है ईगो। अपने अहम को त्यागना। हम सबके अंदर अहम है,
जब अहम प्रकट हो जाता है तो वो अहंकार होता है। और सच में जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, हमारा वास्तविक दुश्मन, शत्रु हमारा अहम है। हमारे अंदर अहम है, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं सहूंगा। प्रभु कहते हैं कि अपने आत्म त्याग करें। प्रभु यीशु ने के अंदर अहम नहीं था, पूरी तरह से समर्पित थे। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 से प्रभु संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु ने अपने आप को छोटा बनाया, दीन दास बनाया। यही कारण है जब प्रभु के ऊपर अत्याचार हो रहा था वो धमकी नहीं दिए, चुपचाप सहते गए, क्योंकि उनके अंदर अहम नहीं था, अहंकार नहीं था। तो सबसे पहले प्रभु कहते हैं आत्म त्याग करें। उसके बाद प्रभु कहते हैं अपना क्रूस उठा ले। ये क्रूस क्या होता है? लकड़ी का क्रूस, अन्य प्रकार का क्रूस पहनना, चूमना, ढोना बहुत आसान होता है। क्रूस अलग अलग प्रकार के दुख हैं। विशेष करके जिन लोगों को आप प्रेम करते हैं, जिनके लिए आप समर्पित हैं, उन लोगों से आपको दुख मिलता है, बहुत बड़ा क्रूस होता है। शारीरिक पीड़ाएं, जीवन में विफलताएं, अलग अलग प्रकार के दुख। प्रभु कहते हैं उसे उठाकर मेरे पीछे चले आओ। पड़ोस में जाना नहीं, दूसरों के पास जाकर रोना नहीं, बल्कि मेरे पीछे चले आओ, क्योंकि स्वयं यीशु क्रूस उठाते हुए आगे चले हैं। उन्होंने हमें यह दिखाया है कि क्रूस कैसे उठाना है और कैसे चलना है। वो हमारे आगे चल चुके हैं और प्रभु कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो। आगे प्रभु कहते हैं जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो अपना सांसारिक जीवन सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, परिश्रम करता है, वो उसे खो देगा। लेकिन जो उसको आध्यात्मिक लाभ के लिए खो देता है वो उसे पाएगा। संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में, हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, हम कुछ नहीं लाए हैं। तो जो इस संसार के प्रति बहुत आसक्त है वो अपना जीवन खो देगा, लेकिन जो संसार को प्रभु के लिए, ईश्वर के राज के लिए छोड़ दिया है वो पाएगा। आगे प्रभु एक बहुत शक्तिशाली वचन सुनाते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना ही जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? जीवन का मूल्य क्या है? इसका मूल्य नहीं है, ये बहुमूल्य है, मूल्यवान है। एक संतान के लिए कितने दंपति रो रहे हैं कि प्रभु हमें एक संतान दीजिए। जीवन ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है। स्तोत्रकार कहता है प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। प्रभु कहते हैं कि सारा संसार जीत ले लेकिन अपना ही प्राण, अपने ही जीवन को खो दे तो क्या पाया उसने, इंसान ने। लूकस के समाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 16 से प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, एक मूर्ख धनी का दृष्टांत। उसके खेत में बहुत अनाज था, इतना अनाज कि उसको लगा कि उसका भंडार छोटा है। उसने कहा कि मैं भंडार को बड़ा कर दूंगा, सारे अनाज को इकट्ठा करूंगा और अपने से कहूंगा ऐश करो, विश्राम करो, तुम्हारे लिए कई वर्षों के लिए अनाज इकट्ठा है। प्रभु कहते हैं उस दृष्टांत में उसी रात को ईश्वर आता है और कहता है, रे मूर्ख, यदि तुम्हारे प्राण तुमसे अभी लिया जाए तो सारी संपत्ति किसकी हो जाएगी। उसके अंत में प्रभु यीशु कहते हैं यही दशा उन लोगों की होती है जो संसार की दृष्टि में धनी है लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु कहते हैं मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले, जमीन, जायदाद, मकान, पैसा,
धन, लेकिन अपना ही जीवन गंवा दे, क्या फायदा है? अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, जब मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। अंतिम दिन प्रभु ईश्वर यीशु के द्वारा जो संसार का न्याय करता होगा, सबको उनके कर्मों का फल देगा। हमें इन सारी बातों को अपने मन में रखकर जीवन जीना चाहिए। संसार से लिपटना नहीं चाहिए। हमें धन चाहिए, लेकिन धन ही नहीं चाहिए, धन भी चाहिए। हमें अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज की चुनौतीपूर्ण वचनों के लिए। हमें इन वचनों को बार बार सुनने के लिए कृपा दीजिए। तेरे संदेशों को हृदय से ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए। प्रज्ञावान बनने के लिए कृपा दीजिए। विवेकी बनने के लिए कृपा दीजिए, ताकि हम अपने जीवन में यह गलती ना करें कि सारे संसार को कमाने के चक्कर में अपने ही जीवन को गंवा दें। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहां कहीं भी इस समय अपने पवित्र हाथ उनके सिर पर रखना, सुरक्षा देना, संरक्षण देना। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।